हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साउ साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके 3 मार्क्स आराम से पक्के कराने वाला है, क्योंकि गॉस की प्रमेय है ना, और गॉस की प्रमेय का निगमन ये मोस्ट ऑफ एग्जाम में आते हैं, सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 12th में मोस्ट ऑफ आने के इसके चांसेस हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि देखो, यहाँ से पढ़ते हैं ना, इसके अनुसार डायरेक्ट नियम को पढ़ते हैं, प्रमेय को पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। हाँ, मैं जल्दी नहीं करूँगा, अब आप समझिए। इसके अनुसार वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ, तो देखो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। अब वैद्युत क्षेत्र में स्थित तब होगा जब उसमें आवेश होगा, है ना। ये आवेश हो गया, अब ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि Q से क्या निकलता है, वैद्युत क्षेत्र निकलता है। Q से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है, लंबवत क्या निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं इस तरीके से। ठीक है, और बाहर की जब तरफ निकलती हैं तो जो अंदर Q आवेश होता है ना, ये उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। सतह पर क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो हम एक और गोला बनाते हैं, हमने +Q डाला। अब ये +Q इस गोले की सतह पर समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बंटना, समान रूप से बट जाता है। क्लियर है इतनी बात? आई होप इतनी बात समझ में आ गई हो आपकी। उसके बाद है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ, कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स। आपको पता है फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई में सफिक्स में ई से, फाई सफिक्स में ई मतलब वैद्युत क्षेत्र, है ना। तो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, शॉर्ट में बोले तो काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो जो फ्लक्स होता है, क्या बोला उसने, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई, पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q, तो पृष्ठ पर उपस्थित कितना आवेश हमारा Q का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, यानी कि Q/ε0। तो फाई बराबर Q/ε0 होता है, और यही हमें प्रूफ करना है, यही गॉस की प्रमेय है। तो यहाँ पर 1 नंबर तो आपका इसी में पक्का हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना लिख दोगे ना, तो 1 नंबर तो यहीं पे पक्का हो जाएगा। अब आइए इसका निगमन करते हैं। तो देखिए, निगमन के लिए सबसे पहले हमने डायग्राम देख लिया, है ना, ये वाला गॉस की प्रमेय का निगमन। तो देखो, गॉस की प्रमेय का निगमन में डायग्राम है हमारे पास। अब डायग्राम कैसा है, ये रहा। अभी मैंने ऊपर बनाया था डायग्राम, ये वैसा ही डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर बना देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, ये पूरा जो हमारा गोला है ना, इस गोले का हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, अल्पांश। छोटा सा क्या ले लिया, अल्पांश। ये क्षेत्रफल ले लिया साइड वाला, ये छोटा सा हमने क्या ले लिया, क्षेत्रफल ले लिया इतना। अब एक चीज़ सोचिए, जब हम इतना पार्ट इसका क्षेत्रफल ले लेंगे, ठीक है, हमने इतना सा इसका क्षेत्रफल ले लिया। जब इतना क्षेत्रफल हम ले लेंगे तो समझिएगा मेरी बात को, कि इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की तरफ होगा। क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, लंबवत बाहर की तरफ। अब ये कितना है, ये ds है ना, ये पूरा जो s होगा सरफेस, और ये छोटा सा पार्ट कितना हो गया, ds। तो इसकी डायरेक्शन के साथ क्या हो जाएगा, ds वेक्टर, क्या हो जाएगा, ds वेक्टर। अब एक चीज़ सोचो, +Q से जो आवेश होता है, जो +Q आवेश होता है ना, तो उससे वैद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। लंबवत कहाँ निकलती हैं, बाहर की ओर। तो जब लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी, यहाँ से बाहर की ओर निकलेंगी, तो उनकी भी डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी। तो E की डायरेक्शन भी कैसी होगी, सेम होगी। आई बात समझ में, E की डायरेक्शन भी कैसी होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, E और ds क्या एक दूसरे के समांतर है, और जब समांतर होते हैं तो एक दूसरे के बीच में क्या एंगल बनता है, क्या बनता है, एक दूसरे के 0। तो थीटा बराबर इनके बीच में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? आई होप इतनी बात समझ में आ गई हो। अब देखो ध्यान से, माना कि कोई बंद पृष्ठ S है ना, जिसके अंदर +Q आवेश रखा गया है। इसके केंद्र बिंदु O से r दूरी पर P स्थित है। तो इसके केंद्र बिंदु हमने मान लिया, केंद्र बिंदु है O, और O से r दूरी पर, ये r दूरी हो गई, इस पर कौन स्थित है, इस पर हमें एक अल्पांश मान लिया। ठीक है, O बिंदु P स्थित है, तब +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये तो आपको पता होगा, 1, ये हो गया इक्वेशन 1। अब आता है क्षेत्रफल अल्पांश ds से गुजरने वाला फ्लक्स। तो हमने जो क्षेत्रफल अल्पांश यानी कि छोटा सा अल्पांश लिया है ना, अब ds से जो फ्लक्स गुजरेगा वो d फाई तो होगा, थोड़ा सा ही होगा। तो जब d फाई होगा तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, d फाई बराबर E डॉट ds हो गया। अब आप जानते हैं a डॉट भी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो d फाई बराबर क्या हो जाएगा, E ds कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, E ds कॉस थीटा। क्लियर है मेरी बात? चूंकि वैद्युत क्षेत्र E, क्षेत्रफल सदिश ds, इन दोनों की दिशा समान है। मैंने अभी बताया डायग्राम में आपको कि इन दोनों की दिशा कैसी है, इन दोनों की दिशा समान है। समान है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0।
तो थीटा क्या हो जाएगा 0, अर्थात cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1 होती है। तो देखो क्या हो जाएगा डी फाई बराबर ई डी एस और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ई डी एस हो जाएगा सिंपल। अब देखो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो समीकरण 1 लिया था हमने, कौन सा समीकरण 1, ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 ये रहा, तो ई की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, है ना। तो 1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इनटू में डी एस आ गया, ठीक है, क्या आ गया डी एस आ गया। अब पृष्ठ एस से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो देखो ये तो थोड़ा सा फ्लक्स था, अब पूरे सरफेस से निकालना है, तो पूरे सरफेस से निकालने के लिए क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन समाकलन करना है बेसिकली, और वो क्लोज्ड क्यों लगा देते हैं, क्योंकि किसी बंद पथ का करते हैं। तो क्लोज्ड डी फाई, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई बराबर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरे का, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका तो क्या हो जाएगा फाई, इसका क्या हो जाएगा फाई, और इसका कैसे होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, कॉपी में देखिए। सबसे पहले हमने किसका किया, फाई का, डी फाई का, है ना, बराबर इधर इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इनटू में डी एस। तो इंटीग्रेशन एक्चुअली में डी वाले का होता है, तो यहाँ पर भी डी है इसका हो गया और डी यहाँ पर भी इसका हो गया। तो देखो डी फाई वाले का देखो इंटीग्रेशन से डी हट जाता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा फाई, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, डी एस का, किसका होगा डी एस का। अब एक चीज़ सोचो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये है गोला और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस है ना, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बचा कि नहीं बचा, और यही तो हमें प्रूफ करना था गॉस की प्रमेय में, तो हो गया हमारा प्रूफ। देखा आपने, ये गॉस की प्रमेय में, ये गॉस की प्रमेय का निगमन हो गया। देखा कितना इजी था, है ना। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, है ना। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है फिजिक्स की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की, सबकी पड़ी है, देखो जाके आराम से, ठीक है। गुड बाय गाइस।